ज़्यादा लो फील कर रही हूँ और मुझे ऐसा हल्का हल्का सा फीवर सा भी फील हो रहा है। कंपनी है इनकी हॉल, साथ वाली कंपनी जहाँ पर मैं करती हूँ, ये दूसरी कंपनी है। मैं अंदर चली गई थी बट सेफ्टी वेस्ट पहनना भूल चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि जाता है कि इनकम क्या है ट्रैकिंग की ना अकॉर्डिंग, मतलब क्यों आपने ट्रैकिंग ज्वाइन करी या क्या इसका इनकम। अब मैं इस मिरर में से देख के इसको ठीक कर लूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज मंडे है और मैं अभी अपने काम के लिए जाने लगी हूँ। बट आज ना बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, लास्ट 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है और आज मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है, मैं बहुत लो सा फील कर रही हूँ। सो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है मेरा काम पर। मुझे ना एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, इसके करके ना मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ और मुझे ऐसा हल्का हल्का सा फीवर सा भी फील हो रहा है। अभी तक फिलहाल मुझे कुछ काम तो मिला नहीं करने के लिए, जब कॉल आएगा डिस्पैचर का तब देख। अभी डिस्पैचर ने मुझे कॉल करके ये कुछ डिलीवरियाँ दी हैं, ये जस्ट 2 डिलीवरियाँ हैं। एक डिलीवरी तो ये कंपनी के साथ में वॉल लग के दूसरी कंपनी है, जस्ट उसी में जाके एक डिलीवरी करनी है और एक थोड़ी सी दूर पर है। और उसके बाद बोल रहा था कि आपको पिकअप्स दूंगा। सो देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होगा आज। इस ट्रेलर को यहाँ से हुक करके डिलीवरी जस्ट ये जो आगे ये जो दिख रहा है ट्रक, इससे एक आध आगे ही डोर पर मुझे बैग लगाकर यहाँ पर डिलीवरी करनी है। तो बहुत इजी है ना, यहाँ से उठा के वहाँ पे डिलीवरी करनी है। और उसके बाद एक है वो थोड़ी सी दूर पर है। जाके लोड को चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो गेट नंबर मेरे को डिस्पैचर ने बताया था वो तो था। देख लेते हैं अंदर लोड भी है या नहीं है, जाके का नंबर चेक कर लेती हूँ। ये ट्रेलर के अंदर चल देखते हैं कितना लोड पड़ा है। वैसे 2 डिलीवरियों के जितना ही होना चाहिए। ओके है, ये 2 तो पहली कंपनी की है, बाकी का पीछे पड़ा है सामान। सो सही ट्रेलर उठाया मैंने। कभी कभी टेंशन हो जाती है ना, ट्रेलर सही भी है या नहीं, उसके अंदर जो लोड है वो वही एग्जैक्टली है या नहीं। ये लगा रहे हैं कंटेनर का, पैकअप कर रहे हैं कंटेनर की बैग। कंटेनर काफ़ी छोटा है, 48 आई थिंक होगा, 53 तो नहीं है। और ये ऑलमोस्ट लग गई यहाँ पर इनकी बैग। ऑलमोस्ट डन है। तो काफ़ी बड़ा ट्रक है, आई थिंक पीटरबिल्ट है। ये दूसरे ट्रक ड्राइवर बिल्कुल ही क्लोज से इनको इस वाली मेरे साथ वाली डोर पे लगाना है। सो ये बैग लगाने लगे हैं एंड काफ़ी क्लोज हैं। बहुत ही क्लोज से बैग लगाने लगे हैं। मेरे ख्याल से ये दूसरी डोरों पे लगाएंगे, इस वाली पे नहीं लगाएंगे, आई थिंक सो। देखते हैं बाकी। इतनी तेज हवा चल रही है कि उड़ ही गया। चलो बाकी अंदर चल के देखते हैं कौन सी डोर पे लगाया मैंने।
6:24 20 आई थिंक 20 नंबर पे। ये मैं कंपनी के अंदर आ गई हूँ। साथ में कंपनी है इनकी, हॉल साथ वाली कंपनी जहाँ पर मैं करती हूँ, ये दूसरी कंपनी है। 2:20 पे अब मुझे फोर्कलिफ्टर को कहना पड़ेगा कि 2:20 से अपने स्किट्स निकाल लें। मेरी 2:20 जहाँ पर मैंने लगा रखा अपना ट्रक एंड ट्रेलर, अभी से ओपन करेंगे वो और अपना सामान निकाल लेंगे बाहर। अभी मुझे वेट करना पड़ेगा कि कोई फोर्कलिफ्टर जो फ्री हो यहाँ पे, तो वो ये करेंगे ना, अभी ओपन करके स्किट्स निकालेंगे। सो वेट करते हैं, वहाँ पर है सारे। मैं अंदर चली गई थी बट सेफ्टी वेस्ट पहनना भूल चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि सेफ्टी वेस्ट पहन कर आए। तो पहले ये हमारी सेफ्टी वेस्ट, अब हम इसको पहन कर फिर ही अंदर जा सकते हैं। तो अभी पहनने लगी हूँ, फिर अंदर दोबारा जाती हूँ। मैंने ये डिलीवरी तो कंप्लीट कर दी है, अभी दूसरी डिलीवरी करने जाने लगी हूँ। और डिस्पैचर का उससे पहले ही कॉल आ चुका है कि अभी तक तुम दूसरी डिलीवरी के लिए निकली नहीं। पता नहीं वो इतना ज़्यादा जल्दी में क्यों होता है। मे भी शायद उसको उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी पिकअप्स देनी हो या जो भी है। सो अब मुझे जल्दी जल्दी इस डिलीवरी के लिए निकलना होगा। वेल मैं अभी अंदर कंपनी में गई, उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा। सो उन्होंने बोला कि ट्रक में वेट करो। मैंने कहा तब तक आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनके मैं आंसर्स करती हूँ। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये होता है कि कनाडा में आप कहाँ रहते हो। तो मैं कनाडा में क्यूबेक प्रोविंस है, उसमें मॉन्ट्रियल सिटी के अंदर रहती हूँ। एंड दूसरा ये होता है कि आप इंडिया में कहाँ से हो। सो मैं इंडिया में बेसिकली यूपी से हूँ। यूपी में आगरा सिटी है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं। एंड यहाँ पर मैं स्टूडेंट आई थी, एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आई थी। मैंने इंडिया से अपनी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ पर अपने 2 ईयर के कोर्स के लिए आई थी। एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई किया, 3 साल का वर्क परमिट मुझे मिल गया। तो लोगों का रहता है ना कि यहाँ पर हम कैसे आए कनाडा ना, कैसे हमारा रहे। तो मेरा मानना ये है कि वर्क वीज़ा लेके आप आ सकते हो या स्टडी वीज़ा लेकर आ सकते हो। ये 2 ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, इसके थ्रू भी आ सकते हैं। एंड और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि इनकम क्या है ट्रैकिंग की ना, अकॉर्डिंग मतलब क्यों आपने ट्रैकिंग ज्वाइन करी या क्या इसका इनकम का क्या सीन है। तो ट्रैकिंग की इनकम का सीन ये होता है कि ट्रैकिंग की इनकम ना डिफरेंट होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक फिक्स इनकम है या आज आपने इस महीने इतने बनाए हैं तो नेक्स्ट मंथ भी इतने बनेंगे, ऐसा नहीं होता। इसका डिफरेंट है, इसमें अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि कुछ लोग फ्लैट बेड चलाते हैं। फ्लैट बेड बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे कि कहीं यहाँ से आप समझ लो विनीपेग जाना है या फिर कहीं और किसी और प्रोविंस में जाके आपको लोड वहाँ से उठाना है। तो जितने का आप लोड उठाते हो और उसको डिलीवर करते हो, सो आपका उस पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट होती है। आपका पे जो होती है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग होती है उस पर। एंड सेकंड जो होता है वो होता है कि लॉन्ग हॉल या फिर पर्टिकुलर एक ट्रिप लगाना, उसकी एक फिक्स अमाउंट होती है। जैसे यहाँ से बहुत सारे लोग मॉन्ट्रियल से इवनिंग में निकलते हैं ओंटारियो के लिए, लाइक टोरंटो कहीं और या कोई भी ओंटारियो में जो सिटी हो, वहाँ पे उनकी डिलीवरी होती है या फिर वहाँ से फिर से पिकअप होती है समथिंग। तो उनकी ये ना एक फिक्स अमाउंट होती है इसकी कि पर ट्रिप आपको जैसे सपोज 400 समथिंग या ऐसे करके डॉलर का रहता है कि पर ट्रिप आपको इतना मिलेगा। जो भी मतलब रहता है, हर कंपनी का अपना अलग अलग है, हर ब्रोकर का अपना अलग अलग रहता है अमाउंट। एंड थर्ड जो मैं करती हूँ उसे LTL है, उसमें पर आवर का रहता है हिसाब कि आपको जैसे सपोज मैंने 10 आवर्स लगाए इन अ डे या 12 आवर्स लगाए, सो उस एक आवर में मेरे को पर्टिकुलर कितना अमाउंट मिल रहा है। तो वो सब कुछ डिसाइड मतलब पहले हम बैठ के हो जाता है कि जैसे कोई भी ब्रोकर हो या कंपनी आपको हायर करती है कुछ भी, सो वो आपको बता देती कि हाँ आपका पर आवर इतना रेट है, मतलब इतना चल रहा है, ड्राइवर्स को इतना दिया जाता है। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे पेमेंट होता है पर आवर का। एंड जितना मुझे आइडिया है ये भी अलग अलग होता है। जैसे कि क्यूबेक में मैं ड्राइविंग कर रही हूँ तो मेरी पर आवर रेट जो है वो डिफरेंट है ओंटारियो वालों से या फिर
जो विनिपेग में चलाते हैं उनसे। सबका अपना डिफरेंट अलग अलग होता है हर एक प्रोविंस। सेकंड डिलीवरी भी कंप्लीट हो गई है। अभी मेरे को पिकअप करने जाना है। मेरे डिस्पैचर का ऑलरेडी मैसेज आ चुका है कि अब यहाँ से एक है, मतलब थोड़ी दूर पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है कंपनी, वहाँ से पिकअप करना है। सो आगे वो और मैसेज करता रहेगा कहाँ से और पिकअप करना है। एंड अभी अराउंड 1:30 और 1:45 हो रहे हैं। सो मेरे को थोड़ा सा वो उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ कंपनियां बंद हो जाएंगी। 4 या 4:30 पे यहाँ पे कंपनियां मतलब क्लोज हो जाती हैं, यहाँ से फिर पिकअप नहीं कर सकती। डिलीवरी के लिए आई थिंक फिर भी वो ज़्यादा टाइम के लिए ओपन होती हैं, बट पिकअप के लिए क्लोज हो जाते हैं सबकी। 4 या 4:30 का टाइमिंग होती है कि आपको कोई भी कंपनी में जाना है, वहाँ से पिकअप इससे पहले ही करके आनी है। ये पिकअप करने के लिए मैं इस कंपनी में तो आ गई हूँ। इसका यार्ड भी काफ़ी बड़ा लग रहा है। अभी पूछ के आती हूँ अंदर कि कौन से नंबर की डोर पे मुझे बैकअप करना है। तो देखना पड़ेगा कौन सी नंबर की डोर है। आई थिंक ये एक ही कंपनी है। सो मैं इनमें से स्टार्टिंग की किसी भी डोर में से लगा सकती हूँ किसी पे, बाकी का तो जाकर अंदर पता करके ही पता चलेगा कि कहाँ पे। बाकी यार्ड तो काफ़ी ठीक ठाक सा बड़ा सा है, इजीली सारी बैकअप हो जाएगी। वेल अभी मैं इस कंपनी से निकल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर कोई पिकअप है ही नहीं। मेरे डिस्पैचर ने मुझे कह दिया कि जाके पिकअप कर लो, बट यहाँ से पिकअप ऑलरेडी लास्ट वीक हो चुकी है। सो अब मुझे दूसरी लोकेशन पे जाना है। मेरे पास अभी 3 पिकअप और हैं। ये आ गई हूँ मैं अपनी दूसरी पिकअप के लिए। तो अभी मुझे सिर्फ यही डोर खाली दिख रही है और इसी पे मुझे बैक लगाना है। वहाँ सामने तो आई थिंक लगा नहीं सकते, यहीं पर ही करना होगा। इसको बैकअप यहीं पे लगाना होगा। मैं इस कंपनी में पहले भी आ चुकी हूँ। तो थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं। यहाँ पे ना साथ में यहाँ पर स्नो रिमूवल मशीन्स भी रखी हुई हैं, सो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बस इसको सीधा करना रह गया अभी, बाकी तो ऑलमोस्ट लग ही गई। अब मैं इस मिरर में से देख के इसको ठीक कर लूँगी। बस इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना रह गया। लग गई एकदम परफेक्ट बैकअप। ये मैं एयर कनाडा आई हूँ और अभी इवनिंग के हो रहे हैं 6:15। सो ये मेरी लास्ट पिकअप है। मैंने 1:30 से अब तक अराउंड 5 पिकअप कर ली। यहाँ पर क्या कुछ ऐसे लगाना था। एंड अभी एयर कनाडा में हूँ और इसके बाद कोई पिकअप नहीं है। इसके बाद सीधे पंच आउट एंड फिर घर।
ट्रिलॉजी बैग का पैसे लगाई है। ये इनकी पर्टिकुलर एक डोर ऐसे करके इन्होंने बना रखी है, तो इस पर बैग लगा दी है। और अभी अंदर जाती हूँ और उसके बाद पिकअप करके यहाँ से वापस। तो अभी मैंने सारी पिकअप्स कर ली हैं। 2 डिलीवरी थी वो पहले ही हो गई थी सुबह ही, और अभी बैक टू टर्मिनल एंड उसके बाद पंच आउट करके अपने अपार्टमेंट पर। तो अभी इवनिंग के हो भी गए हैं 6:30 अराउंड। सो बस निकलने लगी हूँ एंड घर पहुँचते पहुँचते 7:30 या 8 o'clock हो जाएंगे। हेलो, Yes, hi. Yes, hi. Give me one small triple. Okay, one small triple, that's कॉफ़ी और ये कुछ खाने का ले लिया है एंड घर जाते जाते इसको खाते हुए जाऊंगे, बिकॉज मेरे को हेडेक भी हो रहा है। सो इट्स बेटर कि अभी कुछ कॉफ़ी पी लूँ और कुछ खाऊं।